उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा सिरतन से जुदा नारा कानून व्यवस्था और भारत की एकता एवं अखंडता को एक चुनौती है। कोर्ट ने कहा कि यह नारा लोगों को विद्रोह के लिए उकसाता है। हाई कोर्ट ने इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल यानी INC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर 26 मई 2025 को बरेली में एकत्रित 500 लोगों की भीड़ की ओर से हिंसा के मामले में आरोपी रेहान नाम के युवक की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इस हिंसा में लोगों ने इस प्रकार का नारा लगाया था। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मामले की सुनवाई में कहा कि यह कृत्य न केवल BNS की धारा 152 के तहत दंडनीय है बल्कि इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत के भी खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता उस गैर कानूनी सभा का हिस्सा था जिसने न केवल आपत्तिजनक नारा लगाया बल्कि पुलिसकर्मियों को घायल किया। इन लोगों ने निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसे मौके से गिरफ्तार किया गया, इसलिए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि यह नारा लोगों का हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाता है जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। रेहान के खिलाफ बरेली कोतवाली में विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज है और कोर्ट में जमानत याचिका पर पुरजोर विरोध किया गया। अभियुक्त का दावा था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता यूपी सरकार नीतीश श्रीवास्तव ने बताया। 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए वहां तौकीर रजा और नदीम खान ने एक नारा दिया था, जिस नारे के कारण वहां सांप्रदायिक स्थिति खराब हुई थी, जिसमें रेहान ने अपनी जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल जी साहब ने सरकार के पक्ष की तरफ से श्री अनूप त्रिवेदी अपर महाधिवक्ता और मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव अपर शासकीय अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनने के बाद 9 पेज के अपने जजमेंट में पैरा 12 में स्पेसिफिक इन्होंने लिखा कि ये जो गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा सिर तन से जुदा ये जो नारा है, ये कानून के अधिकार के साथ साथ भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को जो है चुनौती देती है और यह लोगों में सशस्त्र विद्रोह के लिए को उकसाता है। इसलिए यह कृत्य न केवल धारा 152 BNS की तरह दंडनीय होगा बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। अतः इनकी जमानत याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर हर धर्म में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ये नारे ईश्वर के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे इस्लाम में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया जाता है, सिख धर्म में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल और हिंदू धर्म में जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सिर तन से जुदा नारे का कुरान या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद भी इस नारे का कई मुस्लिम लोगों की ओर से बिना इसका सही अर्थ जाने व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि उक्त विश्लेषण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भीड़ की ओर से लगाया गया यह नारा कानून व्यवस्था और भारत की एकता एवं अखंडता के लिए चुनौती है। यह लोगों को विद्रोह के लिए उकसाता है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए यह कृत्य न केवल BNS की धारा 152 के तहत दंडनीय है बल्कि इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत के भी खिलाफ है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।